Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Medical Medics. Today the topic of our discussion is cartilages of the larynx. इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने लैरिंक्स के सिचुएशन एंड एक्सटेंट और उसके साइज और हमने कार्टिलेजेस में जो थायराइड कार्टिलेज होता है ये मेजर वाला इसकी बात कर ली थी। आज की वीडियो में हम पर्टिकुलरली जो बाकी कार्टिलेजेस होते हैं उनको देखेंगे। तो हमने कहा था कि जब हम लैरिंक्स की बात करते हैं तो उसमें बेसिकली 9 कार्टिलेजेस होते हैं, 3 अनपेयर्ड होते हैं और 3 हमारे पास पेयर्ड होते हैं। तो अनपेयर में हमने थायराइड कार्टिलेज को डिटेल से देखा। आज वाली वीडियो के अंदर हम क्रिकोइड कार्टिलेज से शुरू करते हैं। अब ये जो क्रिकोइड कार्टिलेज होता है ये रिंग शेप होता है, यानी ये सर्कल की शेप का होता है। अब इस रिंग को हम इस 3D डायग्राम से देख लेते हैं। सो अगर हम थायराइड ग्लैंड को हाइड करें तो हमें इसके पीछे ये वाला जो कार्टिलेज नज़र आ रहा है, दिस कार्टिलेज इज़ द क्रिकोइड कार्टिलेज। अब इस क्रिकोइड कार्टिलेज को अगर हम मसल्स को हाइड करें तो मसल्स को हाइड करके हम देख सकते हैं कि दिस कार्टिलेज इज द क्रिकोइड कार्टिलेज। अब ये जो क्रिकोइड कार्टिलेज है ये थ्रू आउट हमारे पास जो लैरिंक्स होता है उसको थ्रू आउट कवर कर रहा है, यानी आगे से भी और पीछे से भी, जबकि जो थायराइड कार्टिलेज था वो पोस्टीरियरली डेफिशिएंट था। अब इसका एक आगे वाला पार्ट है जो कि नैरो है और जो पीछे वाला पार्ट है ये इसका ब्रॉड है। तो ये कंप्लीट कार्टिलेज है क्योंकि ये एंटीरियरली भी प्रेजेंट है और पोस्टीरियरली भी प्रेजेंट है और ये इंसर्कल करता है लैरिंक्स को बिलो द थायराइड कार्टिलेज। थायराइड कार्टिलेज के नीचे ही प्रेजेंट है। तो और उसके अलावा ये फाउंडेशन स्टोन बनाता है लैरिंक्स की, क्योंकि ये हमारे पास थिकर होता है और स्ट्रॉन्गर होता है थायराइड की निस्बत। अब इसका एक नैरो एंटीरियर पार्ट है, आगे की तरफ नैरो है, जबकि पोस्टीरियरली अगर हम देखें तो पोस्टीरियरली ये ब्रॉड है। अब ये जो आगे वाला पार्ट है एंटीरियर पार्ट को हम बोलते हैं आर्च, आर्च ऑफ द क्रिकोइड कार्टिलेज, जबकि जो पोस्टीरियर ब्रॉड पार्ट है उसको हम लेमिना बोलते हैं। ए से एंटीरियर और ए से आर्च, इसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि एंटीरियर पार्ट हमारे पास नैरो है तो इसको हम बोलते हैं आर्च, और जो पोस्टीरियर पार्ट है वो ब्रॉड है उसको हम बोलते हैं लेमिना। अब ये जो लेमिना होता है ये सुपीरियरली आर्टिकुलेट कर रहा होता है विद द सुपीरियरली हमारे पास ये आर्टिकुलेट करा है विद द रेटिनोइड कार्टिलेज। दीज आर द रेटिनोइड कार्टिलेज जो कि इसके लेमिना के सुपीरियर एस्पेक्ट पर प्रेजेंट होते हैं। इंफीरियर कॉर्नम ऑफ द थायराइड कार्टिलेज आर्टिकुलेट विद द साइड ऑफ द क्रिकोइड कार्टिलेज। अब ये हमारे पास था इंफीरियर कॉर्नम ऑफ द थायराइड ग्लैंड, ये जो नीचे की तरफ एक्सटेंड कर। अब ये जो इंफीरियर कॉर्नम है ये हमारे पास आर्टिकुलेशन करता है विद द क्रिकोइड कार्टिलेज एट द जंक्शन ऑफ आर्च एंड द लेमिना, यानी यहाँ से लेमिना शुरू हो जाता है और यहाँ पे आगे आर्च प्रेजेंट है। इन दोनों के स्ट्रक्चर्स के जंक्शन पे बेसिकली हमारे पास जॉइंट बनता है बिटवीन द इंफीरियर कॉर्नम ऑफ द थायराइड ग्लैंड, थायराइड कार्टिलेज एंड द क्रिकोइड कार्टिलेज। तो ये हमने इस पॉइंट को देख लिया। नेक्स्ट हम इसकी अटैचमेंट्स की बात कर लेते हैं। अभी जो एंटीरियर पार्ट ऑफ आर्च ऑफ द क्रिकोइड कार्टिलेज है यहाँ पे हमारे पास ओरिजिन होती है एक ट्रायंगुलर मसल की, जिसको हम बोलते हैं क्रिकोथायरॉयड का मसल। क्रिकोथायरॉयड नाम से ही जाहिर है कि ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड कर रहा होगा, क्रिकोइड कार्टिलेज से लेकर थायरॉयड कार्टिलेज तक ये एक्सटेंड कर रहा होगा। अब इस डायग्राम में हम क्रिकोथायरॉयड मसल को देख लेते हैं। सो दिस वन इज द क्रिकोइड कार्टिलेज, दिस वन इज द थायरॉयड कार्टिलेज। अब इन दोनों के दरमियान ये वाला जो मसल प्रेजेंट है, दिस मसल इज द क्रिकोथायरॉयड का मसल। अब इस क्रिकोथायरॉयड के भी बेसिकली हमारे पास दो पार्ट होते हैं, इसका ओब्लिक पार्ट है जो कि कुछ इस तरह से प्रेजेंट है और एक इसका स्ट्रेट पार्ट है जो कि थोड़ा सा स्ट्रेट प्रेजेंट है। तो ये क्रिकोथायरॉयड मसल की बात होगी। अब ये जो क्रिकोथायरॉयड मसल होता है ये बेसिकली टेंसर होता है वोकल कॉर्ड का। इसको जब हम मूवमेंट की बात करेंगे उसको हम इसको इस पॉइंट को तब हम डिटेल से देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास इसकी अटैचमेंट्स आती हैं कि जो एंटेरोलैटरल एस्पेक्ट होता है आर्च का, यानी आगे की तरफ और जो लैटरली, यानी आगे की तरफ और लैटरली हमारे पास यहाँ पे ओरिजिन होता है लैटरल क्रिको एरेटिनोइड मसल का। ये जो लैटरल क्रिको एरेटिनोइड मसल है इसको हम 3D डायग्राम से देख लेते हैं। सो दिस मसल इज द लैट्रो क्रिको एरेटिनोइड का मसल। अब ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड कर रहा है, इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि दिस वन इज द एंटेरोलैटरल एस्पेक्ट ऑफ द आर्च ऑफ द क्रिकोइड कार्टिलेज। वहाँ से बेसिकली ये एक्सटेंड करके जा रहा होता है टुवर्ड्स द मस्कुलर प्रोसेस ऑफ द दिस वन इज द रेटिनोइड कार्टिलेज।
यानी मस्कुलर प्रोसेस ऑफ द रेटिनोइड कार्टिलेज पे जाकर ये मसल अटैच हो जाता है। अब ये जो हमारे पास क्रिको रेटिनोइड का मसल होता है, इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा अंदर की तरफ जाके अटैच हो जाए, वोकल फोल्ड्स के अंदर की तरफ। अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो मीडियली मूव करेंगे, यानी उनकी एडक्शन हो जाएगी। तो ये हमने लैटरल क्रिकोरेटिनोइड की बात कर ली। नेक्स्ट आता है लेमिना ऑफ द क्रिकोइड कार्टिलेज पे कौन कौन सी चीज़ें अटैच। ऑन द आउटर एस्पेक्ट गिव ओरिजिन टू द पोस्टीरियर क्रिकोरेटिनोइड मसल। अब ये पोस्टीरियर रेटिनोइड को क्रिकोरेटिनोइड को भी देख लेते हैं। सो दिस वन इज द पोस्टीरियर क्रिकोरेटिनोइड, ये अटैच है हमारे पास। दिस वन इज द लेमिना, लेमिना के आउटर एस्पेक्ट पर ये अटैच होता है, यहाँ से ओरिजिन देता है, फिर ये जाके अटैच हो जाता है ऑन द मस्कुलर प्रोसेस ऑफ द रेटिनोइड कार्टिलेज। अब ये जो पोस्टीरियर क्रिकोरेटिनोइड मसल होता है, इसको हम सेफ्टी मसल भी बोलते हैं। क्यों सेफ्टी मसल बोलते हैं इसको, हम इंशाल्लाह आगे जाके डिटेल से देखेंगे। अभी हमने कौन कौन से मसल्स देखे, एक दफ़ा दोबारा से देख लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा क्रिकोथायरॉयड का मसल, दिस वन इज द क्रिकोथायरॉयड का मसल। फिर हमने देखा लेटरल क्रिकोरेटिनोइड मसल। फिर हमने देखा पोस्टीरियर क्रिकोरेटिनोइड मसल। अब ये हमने जो क्रिकोथायरॉयड था, ये हमारे पास टेंसर था वोकल फोल्ड्स का या वोकल कॉर्ड्स का। उसके बाद हमारे पास जो लेटरल क्रिकोरेटिनोइड था, ये एडक्टर था वोकल कॉर्ड्स का। और जो पोस्टीरियर क्रिकोरेटिनोइड था, ये सेफ्टी मसल था। नेक्स्ट हमारे पास कुछ मेम्ब्रेन्स अटैच होती हैं। एक होती है क्रिकोथायरॉयड मेम्ब्रेन। क्रिकोथायरॉयड मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी बिटवीन द क्रिकोइड कार्टिलेज एंड द थायरॉयड कार्टिलेज। इसको हमने कोनस इलास्टिकस भी कहा था। उसके अलावा एक क्वाड्रेट या क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन होती है। क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन ये भी बेसिकली ऊपर की तरफ ही इसको अटैचमेंट प्रोवाइड कर रही होती है। तो ये हमने बात कर ली क्रिकोइड कार्टिलेज की, जिसमें हमने इसकी 3 अटैचमेंट्स को देखा। नेक्स्ट हम एपिग्लोटिस की बात कर लेते हैं। अब ये जो एपिग्लोटिस होती है, इसकी शेप हमारे पास लीफ शेप होती है। अब ये डायग्राम पोस्टीरियर व्यू है, जिसमें हम देख सकते हैं कि दिस वन इज द एपिग्लोटिस। इसकी शेप भी हम देख सकते हैं कि इट इज़ लीफ शेप। अब इस एपिग्लोटिस की हम फीचर्स को देख लेते हैं। इट इज़ प्रेजेंट इन द अपर पार्ट ऑफ द लैरिंग्स इन द एंटीरियर वॉल, यानी लैरिंग्स के अपर पार्ट के अंदर प्रेजेंट है और एंटीरियरली प्रेजेंट है। इसका जो अपर पार्ट होता है वो फ्री होता है और ब्रॉड होता है। जिस वन इज अपर पार्ट, ये फ्री है और ब्रॉड है, जबकि जो नीचे वाला पार्ट है वो नैरो है। ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है, ये प्रोजेक्ट अपवर्ड करता है बिहाइंड द हायोइड बोन एंड द टंग। दिस वन इज अ हायोइड बोन, हायोइड बोन के पीछे एक्सटेंड कर रहा है। उसके अलावा इसके ऊपर हमारे पास यहाँ पे टंग प्रेजेंट होगी, जहाँ पे टंग प्रेजेंट है उसके भी ये पोस्टीरियरली लाई कर रहा है। उसके अलावा लोअर एंड की बात करें तो लोअर एंड अटैच होती है थायरॉयड कार्टिलेज के साथ विद द हेल्प ऑफ थायरोएपिग्लोटिक लिगामेंट। इसकी हमने अभी जब थायरॉयड कार्टिलेज होता है उसकी अटैचमेंट में भी बात की थी कि मीडियनली लाई करने वाला लिगामेंट होता है जो कि कनेक्ट करता है एपिग्लोटिस को विद द थायरॉयड ग्लैंड, थायरॉयड कार्टिलेज। अब ये वाला जो पॉइंट है, दिस वन इज द लोअर एंड। लोअर एंड हम देख सकते हैं कि अटैच है विद द थायरॉयड कार्टिलेज विद द हेल्प ऑफ थायरोएपिग्लोटिक लिगामेंट। अब ये जो लोअर एंड है ये पॉइंटेड है, पॉइंटेड हो रहा है आगे की तरफ। इट इज अटैच टू द अपर पार्ट ऑफ द एंगल बिटवीन द टू लेमिना ऑफ द थायरॉयड कार्टिलेज। अब ये जो थायरॉयड कार्टिलेज था, इसका हमने 2 लेमिना पढ़े थे, एक ये लेमिना था और एक हमारे पास ये वाला लेमिना था। अब ये जो दोनों लेमिनास थे, इनके दरमियान हमारे पास एक एंगल बनता था जो कि मेल के केस में हमारे पास था 90 डिग्री और फीमेल्स के केस में हमारे पास 120 डिग्री था। अब इस एंगल के ऊपर जाकर हमारे पास ये वाला थायरोएपिग्लोटिक लिगामेंट अटैच होता है। नेक्स्ट हम इसकी अटैचमेंट्स की बात कर लेते हैं। अब ये जो हमारे पास एपिग्लोटिस होता है, इसका एक राइट मार्जिन होता है और इसका लेफ्ट मार्जिन होता है। जो राइट एंड लेफ्ट मार्जिन ऑफ कार्टिलेज होते हैं, वहाँ पे बेसिकली हमारे पास 2 फोल्ड्स अटैच होते हैं। इनको हम बोलते हैं एरी एपिग्लोटिक फोल्ड। ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड कर रहे होते हैं, ये बेसिकली हमारे पास जो रेटिनोइड कार्टिलेज होता है वहाँ से लेकर एपिग्लोटिस तक ये एक्सटेंड कर रहे होते हैं, एरी एपिग्लोटिक फोल्ड्स। अब हम इसको डायग्राम से देख लेते हैं।
अब इस डायग्राम में हम लेटरल एस्पेक्ट से देख रहे हैं जिसमें ये एंटीरियर साइड हो रही है, पोस्टीरियर साइड है। अब ये वाला जो लिगामेंट जा रहा है या फोल्ड जा रहा है, इस फोल्ड को हम बोलते हैं एरी एपिग्लोटिक फोल्ड। ये हमारे पास है रेटिनोइड कार्टिलेज। रेटिनोइड कार्टिलेज से लेकर ये एक्सटेंड कर रहा होता है टुवर्ड द मार्जिन ऑफ द एपिग्लोटिस, दिस मीन्स द एपिग्लोटिस। अब इसकी जब कॉन्ट्रैक्शन होगी तो ये हमारे पास जो लेरेंजियल इनलेट होता है, दिस वन इज द लेरेंजियल इनलेट, उसको ये हमारे पास क्लोज कर देगा, क्योंकि जब ये मसल या फोल्ड कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इसकी वजह से क्लोजर हो जाएगा हमारे पास। तो ये हमने बात कर ली इसके मार्जिन्स पे मौजूद पेरी एपिग्लोटिक फोल्ड्स और मसल्स की। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसकी एंटीरियर सरफेस पे। तो जो एंटीरियर सरफेस होती है वो टंग के साथ अटैच होती है बाय द हेल्प ऑफ मीडियन ग्लोसो एपिग्लोटिक फोल्ड। ग्लोसो एपिग्लोटिक यानी ग्लोसो वर्ड हम टंग के लिए यूज़ करते हैं, और एपिग्लोटिक यानी ये टंग से लेकर एपिग्लोटिक्स तक फोल्ड एक्सटेंड कर रहे होते हैं जो कि मीडियन ही लाई कर रहे हैं। तो ये हमारे पास एंटीरियर सरफेस की अटैचमेंट होगी। उसके अलावा एंटीरियर एस्पेक्ट पर ये हायोइड बोन से अटैच होते हैं विद द हेल्प ऑफ हायो एपिग्लोटिक लिगामेंट। अब ये जो हायो एपिग्लोटिक लिगामेंट है इसको हम इस डायग्राम से भी देख सकते हैं। दिस वन इज एपिग्लोटिस एंड दिस वन इज द हायोइड बोन। इन दोनों के दरमियान ये वाला जो लिगामेंट प्रेजेंट है, दिस लिगामेंट इज द हायो एपिग्लोटिक लिगामेंट, इन दोनों के दरमियान प्रेजेंट। उसके अलावा इसके ऊपर हमारे पास ऐसे टंग प्रेजेंट होगी, क्योंकि इस रीजन के अंदर ये टंग लाई कर रही होती है। तो मीडियन एक फोल्ड आएगा फ्रॉम द टंग टूवर्ड्स द एपिग्लोटिक, जिसको हम कहेंगे मीडियन ग्लोसो एपिग्लोटिक फोल्ड। नेक्स्ट हम इसकी पोस्टीरियर सरफेस पे अटैचमेंट्स की बात कर लेते हैं। पोस्टीरियर सरफेस पे बात करें तो ये कवर होती है विद द म्यूकस मेम्ब्रेन, और इस पर हमारे पास एक ट्यूबरकल प्रेजेंट होता है लोअर पार्ट के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास आता है थायरो एपिग्लोटिक मसल। ये जो थायरो एपिग्लोटिक मसल होता है ये एक्सटेंड करेगा थायराइड से लेकर एपिग्लोटिस तक। ये अटैच होता है बिटवीन द थायराइड कार्टिलेज एंड द मार्जिन ऑफ द एपिग्लोटिस। अब ये जो इनलेट ऑफ लैरिंग्स होता है उसको पेटेंट रखता है फॉर द ब्रीदिंग। इसको हम डायग्राम से देख लेते हैं। अब इस वाले डायग्राम को हमने पहले भी देखा था जिसमें ये एंटीरियर साइड है और ये पोस्टीरियर साइड। तो यहाँ पे बेसिकली ये एपिग्लोटिस है और ये हमारे पास थायराइड कार्टिलेज है। इन दोनों के दरमियान हमारे पास प्रेजेंट होता है थायरो एपिग्लोटिक मसल। अब ये वाला जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये हमारे पास जो इनलेट होता है वो ओपन हो जाएगा। इसकी अब इनलेट ओपन हो गया तो इससे क्या होगा कि ये जो इनलेट ऑफ लैरिंग्स होता है उसको ओपन रखेगा ब्रीदिंग के लिए, क्योंकि ये इनलेट ऑफ लैरिंग्स को खोल के रख रहा है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं एरी एपिग्लोटिक मसल्स। एरी एपिग्लोटिक मसल्स को अभी हमने देखा था कि ये मार्जिन्स पे अटैच थे। कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड कर रहे थे? रेटिनोइड कार्टिलेज से एक्सटेंड कर रहे थे टूवर्ड्स द मार्जिन्स ऑफ द एपिग्लोटिस। तो अब तक हमने कौन कौन से मसल देखे? सबसे पहले हमने देखा क्रिकोथायरॉयड का मसल। क्रिकोथायरॉयड ट्रायंगुलर मसल था जो कि टेंसर ऑफ वोकल कॉर्ड था। फिर हमने देखा लेटरल क्रिकोरेटिनॉइड। लेटरल क्रिकोरेटिनॉइड एडक्शन करवा रहा था। फिर देखा पोस्टीरियर क्रिकोरेटिनॉइड जो कि सेफ्टी मसल था। फिर हमने देखा थायरो एपिग्लोटिक मसल जो कि ओपन कर रहा था लेरिंजियल इनलेट को। फिर हमने देखा एरी एपिग्लोटिक मसल या फिर फोल्ड जो कि इनलेट को क्रॉस कर रहे थे। उसके बाद हमारे पास आता है रेटिनोइड कार्टिलेज। अब इस रेटिनोइड कार्टिलेज की बात करें तो इट इज़ पिरामिडल इन शेप। इसको हम डायग्राम से देख लेते हैं। सो दिस कार्टिलेज इज द रेटिनोइड कार्टिलेज। इसकी शेप को हम देख सकते हैं कि इट इज़ पिरामिडल इन शेप। इट इज़ पिरामिडल इन शेप और ये हमारे पास अटैच होता है विद द लेमिना ऑफ द क्रिकोइड कार्टिलेज। इंट्रोडक्टरी बात करें तो ये स्मॉल कार्टिलेजेस होते हैं जो कि अपर बॉर्डर ऑफ द लेमिना ऑफ द क्रिकोइड पे प्रेजेंट है। दिस वन इज द लेमिना ऑफ द क्रिकोइड। इसके अपर बॉर्डर पर ये अटैच होती हैं। इसकी एपेक्स होती है, एक इसकी बेस होती है, उसके अलावा इसकी 3 सर्फेसिस होती हैं। कौन कौन सी चीज़ों की बात हो रही है? सबसे पहले दिस वन इज़ अ रेटिनोइड कार्टिलेज। रेटिनोइड कार्टिलेज की ये हमारे पास एपेक्स है जो कि आर्टिकुलेशन कर रही है विद द कॉर्निकुलेट कार्टिलेज। ये कॉर्निकुलेट कार्टिलेज है, इनके साथ ये आर्टिकुलेशन कर रही है, तो ये हमारे पास एपेक्स है। उसके अलावा ये हमारे पास है ये बेस। अब बेस की शेप की बात करें तो बेस को हम देखने के लिए क्रिकोइड कार्टिलेज को हाइड करते हैं तो हमें नज़र आ रहा है कि कनकेव इन शेप है, यानी इनके दरमियान कुछ इस तरह से कनकेविटी प्रेजेंट है। तो ये हमारे पास बेस की बात होगी।
अब ये जो एपेक्स होती है ये कर्व होती है पोस्ट्रोमीडियली और ये आर्टिकुलेट करती है विद द कॉर्निकुलेट कार्टिलेज। दीज आर द कॉर्निकुलेट कार्टिलेज, इनके साथ ये हमारे पास आर्टिकुलेशन कर रही है। बेस हमने देखा कि कनकेव थी और ये हमारे पास आर्टिकुलेट कर रही थी लेटरल पार्ट ऑफ द अपर बॉर्डर ऑफ द क्रिकोइड लैमिना से, और ये हमारे पास प्रोलोंग होती है एंटीरियरली टू फॉर्म द वोकल प्रोसेसेस और लैटरली टू फॉर्म द मस्कुलर प्रोसेसेस। अब ये कौन से प्रोसेसेस की बात हो रही है कि बेस हमारे पास एंटीरियरली एक्सटेंड कर कर प्रोसेस की फॉर्मेशन करवाती है। दिस प्रोसेस इज द वोकल प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे हमारे वोकैलिस का मसल और जो वोकल फोल्ड्स थे वो यहाँ पर अटैच थे। सो दिस प्रोसेस इज द वोकल प्रोसेस। उसके अलावा लैटरली यानी लैटरल एस्पेक्ट पे ये जो दो फोल्ड्स प्रेजेंट है दीज आर द मस्कुलर फोल्ड्स, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास बेसिकली जो हमने पढ़े लैटरल क्रिकोरेटिनॉइड और जो पोस्टीरियर क्रिकोरेटिनॉइड मसल्स थे वो बेसिकली यहाँ पे मस्कुलर प्रोसेस पे आके अटैच हो रहे थे। अब तीन सर्फेसिस होती हैं, एक इसकी एंट्रोलैटरल सर्फेस है, दिस वन इज एंट्रोलैटरल सर्फेस, एक इसकी मीडियल सर्फेस है मीडियली, और एक इसकी पोस्टीरियर सर्फेस, दिस वन इज द पोस्टीरियर सर्फेस। अब हम इसकी अटैचमेंट्स की बात कर लेते हैं। तो जो वोकल फोर्स था, वोकल प्रोसेस को हम वोकल प्रोसेस इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि इस पर बेसिकली हमारे पास अटैच हो रहे हैं ये वाली चीज़ें। कौन कौन सी चीज़ें अटैच हो रही हैं? दिस वन इज अ वोकल फोर्स, या जिनको हम ट्रू वोकल कॉर्ड्स भी बोलते हैं। उसके अलावा हमने मसल्स देखे थे, उसके अलावा हमने ये वाला मसल देखा, दिस मसल इज द वोकैलिस का मसल। अब ये जो वोकैलिस का मसल होता है ये भी हमारे पास एक्सटेंड कर रहा होता है फ्रॉम द वोकल प्रोसेस टूवर्ड्स द इनर एस्पेक्ट ऑफ द थायराइड कार्टिलेज। थायराइड कार्टिलेज के इनर एस्पेक्ट पर जाके ये अटैच हो जाता है। तो ये वोकल प्रोसेस की अटैचमेंट की बात होगी। नेक्स्ट आता है कि अबव द वोकल फोल्ड हमारे पास क्या चीज़ अटैच। अबव द वोकल फोल्ड अभी हमने देखा था कि एक फोल्ड प्रेजेंट था जिसको हमने कहा वेस्टिबुलर फोल्ड। So this fold is the vestibular fold. तो वोकल प्रोसेसेस के ऊपर बेसिकली हमारे पास अटैच थे वेस्टिबुलर फोल्ड्स। नेक्स्ट हम मस्कुलर प्रोसेसेस की बात कर लेते हैं। मस्कुलर प्रोसेस की अभी हमने जब क्रिकोइड कार्टिलेज की बात कर रहे थे तब भी हमने देखा था कि मस्कुलर प्रोसेस पे हमारे पास अटैच थे पोस्टीरियर क्रिको एरेक्टिनॉइड एंड द लेटरल क्रिको एरेक्टिनॉइड। इसको दोबारा से देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं लेटरल क्रिकोरेटिनॉइड। सो दिस मसल इज द लेटरल क्रिकोरेटिनॉइड जो कि एक्सटेंड कर रहा है क्रिकोइड कार्टिलेज से लेकर टुवर्ड्स द रेटिनॉइड कार्टिलेज, दिस वन। तो ये हो गया हमारे पास लेटरल क्रिकोरेटिनॉइड। उसके अलावा हमारे पास ये वाला जो है दिस वन इज द पोस्टीरियर क्रिकोरेटिनॉइड जो कि लैमिना ऑफ द क्रिकोइड कार्टिलेज से एक्सटेंड कर रहा है टुवर्ड्स द मस्कुलर प्रोसेस ऑफ द रेटिनॉइड कार्टिलेज। तो जो पोस्टीरियर क्रिकोरेटिनॉइड है वो पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ मस्कुलर प्रोसेस पे अटैच है, और जो लेटरल वाला है वो हमारे पास एंटीरियर एस्पेक्ट पे है। इसको हम दोबारा से देख लेते हैं। सो दिस वन इज द लेटरल क्रिकोरेटिनॉइड, और ये है हमारे पास मस्कुलर प्रोसेस। मस्कुलर प्रोसेस के एंटीरियर एस्पेक्ट पर हम देख सकते हैं कि लेटरल क्रिकोरेटिनॉइड प्रेजेंट है, जबकि जो पोस्टीरियर क्रिकोरेटिनॉइड है जो वो पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द मस्कुलर प्रोसेस पे अटैच है। नेक्स्ट हम पोस्टीरियर सरफेस की बात कर लेते हैं। पोस्टीरियर सरफेस की बात करें तो उस पर हमारे पास अटैच होते हैं ट्रांसवर्स रेटिनॉइड। अब ये ट्रांसवर्स रेटिनॉइड कौन से होते हैं? तो जब हम पोस्टीरियर एस्पेक्ट से बात करते हैं तो हमें नज़र आते हैं दो क्रिस क्रॉस मैनर में रन करते हुए मसल। सबसे पहले इनको देख लेते हैं। दीज आर द ओब्लिक रेटिनॉइड। अब ये जो ओब्लिक रेटिनॉइड होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं बिटवीन द बेस एंड एपेक्स ओब्लिक रेटिनॉइड, और ये कंटिन्यू हो जाते हैं विद द एराई एपिग्लोटिक मसल इनटू द टू साइड ऑफ द एपिग्लोटिस। अब ये वाले इस पॉइंट का क्या मतलब है कि ये वाले जो ओब्लिक रेटिनॉइड है ये ऊपर जाके कंटिन्यूअस हो जाते हैं विद द एरी एपिग्लोटिक मसल्स, क्योंकि जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास एपिग्लोटिस प्रेजेंट था, तो ये ऊपर की तरफ जाके कंटिन्यू हो जाते हैं विद द एरी एपिग्लोटिस मसल। उसके बाद हमने बात की ट्रांसवर्स रेटिनॉइड। जब हम ओब्लिक रेटिनॉइड को हाइड करते हैं तो उसके नीचे हमें नजर आता है दीज आर द ट्रांसवर्सली रनिंग ट्रांसवर्स रेटिनॉइड जो कि अटैच हैं पोस्टीरियर सरफेस पे, और ये प्रेजेंट होते हैं अक्रॉस द टू कार्टिलेज, दोनों कार्टिलेजेस के पोस्टीरियरली अटैच हैं।
नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कॉर्निकुलेट कार्टिलेज। ये दो स्मॉल कॉनिकल नोड्यूल्स होते हैं और आर्टिकुलेशन करते हैं विद द एपेक्स ऑफ द रेटिनोइड, और इनकी और ये डायरेक्टेड होते हैं पोस्ट्रोमीडियली। इनको देख लेते हैं। सो दिस वन इज द एपेक्स ऑफ द रेटिनोइड कार्टिलेज। अब इस एपेक्स के ऊपर हम देख सकते हैं दिस कार्टिलेज इज अ कॉर्निकुलेट कार्टिलेज। इसकी डायरेक्शन की बात करें तो इसकी डायरेक्शन हम देख सकते हैं कि पीछे की तरफ है और मीडियल साइड पे थोड़ा सा पीछे की तरफ है और मीडियली ऐसे को ये टिल्ट हुआ हुआ है। उसके बाद आते हैं क्यूनिफॉर्म। ये दो स्मॉल रॉड शेप होते हैं और ये प्रेजेंट होते हैं वेंट्रल टू द कॉर्निकुलेट कार्टिलेज, यानी ये हमारे पास है कॉर्निकुलेट कार्टिलेज। इसके वेंट्रल एस्पेक्ट पे हमारे पास दो स्मॉल क्यूनिफॉर्म कार्टिलेजेस रॉड शेप प्रेजेंट होती हैं। तो ये हमने बात कर ली कार्टिलेजेस ऑफ द लैरिंग्स की। अब नेक्स्ट पार्ट की वीडियो के अंदर हम इसकी जॉइंट्स, लिगामेंट्स एंड मेम्ब्रेन्स को डिटेल से देखेंगे। If you like this video then kindly share it with your friends and subscribe to my channel.